Do you know who is a designated survivor and why he is appointed in US government? Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika, and in this video I'm going to discuss about the post called designated survivor. So let's get started. लास्ट मंडे को जो बाइडन ने एक एनुअल स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस किया जिसमें हर टॉप लेवल मेंबर जो था उनकी गवर्नमेंट का वो प्रेजेंट था एक्सेप्ट वन. एक पर्सन मिसिंग था एंड दैट मिसिंग मेंबर वाज लेबर सेक्रेटरी मार्टी वॉल्श. मार्टी वॉल्श जो थे वो वहाँ से मिसिंग थे. ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर. सो क्यों वो प्रेजेंट नहीं थे? बिकॉज ही वॉज अ डेजिग्नेटेड सर्वाइवर. उनको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो थी डेजिग्नेटेड सर्वाइवर की. सो डेजिग्नेटेड सर्वाइवर क्यों अपॉइंट किया जाता है? कौन होता है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर? देखिए, सारे टॉप लेवल मेंबर जो थे गवर्नमेंट के वो एक ही जगह पर अवेलेबल थे, और अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, से कोई बॉम्ब गिरा देता है वहाँ पे, तो और उसमें कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं करता है, तो गवर्नमेंट की कॉन्टिन्यूटी कैसे होगी? राइट. इन दैट केस अगर कोई भी सर्वाइव नहीं करता तो यूएस का प्रेसिडेंट कौन बन जाएगा? दिस पर्सन, दिस डेजिग्नेटेड सर्वाइवर जो होगा वो यूएस प्रेसिडेंट बन जाएगा. राइट. आपको समझ आ गया होगा क्यों एक डेजिग्नेटेड सर्वाइवर जो है वो अपॉइंट किया जाता है. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ डेजिग्नेटेड सर्वाइवर? ताकि इंश्योर हो कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट की चलती रहे यूएसए में. राइट. तो टॉप लेवल सारे मेंबर्स एक ही जगह पर होंगे. मिस हैपनिंग होने के चांसेस भी हैं, हो सकते हैं. राइट. अगर ऐसा कुछ भी होता है, ऐसे ये जो चीज़ें थी ना, ये स्टार्ट हुई थी जब यूएसएसआर के साथ कोल्ड वॉर पीक पे थी. राइट. तो उस समय पर ये था कि जब सारे टॉप लेवल मेंबर्स एक ही जगह पर हैं और ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में सर्वाइव अगर कोई नहीं करता है तो एक ऐसा डेजिग्नेटेड सर्वाइवर होगा जो वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, कहीं और होगा, और वो जो है इन दैट केस अगर कोई भी सर्वाइव नहीं करता तो वो गवर्नमेंट की कॉन्टिन्यूटी को मतलब गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखेगा अकॉर्डिंग टू नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. तो कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए. नाउ क्वेश्चन इज हु कैन बी अ डेजिग्नेटेड सर्वाइवर? डेजिग्नेटेड सर्वाइवर कौन बन सकता है? तो ऐसा कोई भी मेंबर, एक ऐसा कोई भी पर्सन जो यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है. राइट. यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एलिजिबल है वो उसको जो है वो डेजिग्नेटेड सर्वाइवर की पोस्ट पे रखा जा सकता है. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि यूएस प्रेसिडेंट की लाइन ऑफ सक्सेशन क्या है, तो देखिए, प्रेसिडेंट अगर नहीं है, एब्सेंट है, या किसी भी वजह से वैकेंट है पोस्ट, तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आता है. अगर वो भी नहीं है तो स्पीकर ऑफ द हाउस आते हैं. अगर वो भी नहीं है तो सीनेट प्रेसिडेंट आते हैं. अगर वो भी नहीं है तो सेक्रेटरीज आते हैं, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, ट्रेजर एंड डिफेंस, इन दैट लाइन. ओके. सो आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट कि यूएसए में एक डेजिग्नेटेड सर्वाइवर जो है वो कौन होता है. हालांकि बहुत समय तक तो यूएस गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ऐसी कोई पोस्ट होती भी है. बहुत लेट जाकर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि ऐसी कोई पोस्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट में होती है. ऑल राइट. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट्स. आई एम कमिटेड टू गिव यू short and crisp videos without any clutter. Thank you so much.